ये वाली फ़्रॉक मैंने कम कपड़े में बना रखी है। आप इसकी कटिंग भी दे सकते हो। और आज मैं इस वीडियो में आपको सिलाई से रिलेटिव कुछ पॉइंट बताऊंगी होम बुटीक के बारे में। आप पूरी वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो एक्साइटेड क्यों होंगे? क्योंकि मेरा चैनल हो चुका है मोनेटाइज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है। यूट्यूब की सबसे पहली सीढ़ी होती है चैनल को मोनेटाइज। सबसे पहले तो सब्सक्राइब होते हैं। सब्सक्राइब तो हो गए थे लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ कि इस वीडियो में ही मेरा पूरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। और मैं आपके लिए डेली वीडियो डालूँगी। अगर आप लोगों को डेली वीडियो देखना है तो मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों को मेरी तरफ से कोई हेल्प मिल सके। तो गाइस, आज मैं इस वाले सूट की कटिंग कर रही हूँ। ये वाला सूट है, इसकी मैं कटिंग करूँगी। इस वाले सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये सूट है, ये कपड़ा मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। ये वाला कपड़ा मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। तो सोचा कि इसका मैं एक अनारकली सूट बना लूँ। अपने लिए नहीं बना रही हूँ, किसी दूसरे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इस वाले कपड़े में बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया कपड़ा है, क्योंकि इसका सूट मैंने भी बना रखा है। एक बताऊँगी आपको। सबसे पहले तो मैं ये कपड़ा देख रही हूँ कि कितना है ये, मतलब किस पे क्या बनाऊँ, किस पे क्या बनाऊँ, क्योंकि कपड़े के बहुत सारे टुकड़े हो रखे हैं। बस थोड़ा बड़ा वाला कपड़ा यही है, बाकी तो ये छोटे छोटे कपड़े हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सब से ही पूरा सूट मेरा तैयार हो जाए। सूट भी मुझे घेर वाला चाहिए, कपड़ा भी कम है, तो उस हिसाब से मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि कपड़ा कितना है, क्या है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी पड़ती है। और मैंने पहले ये कपड़ा देखा नहीं था कि कितना है, बस मैं कटिंग करने बैठ गई थी, इसीलिए मुझे पहले कपड़ा देखना पड़ा। तो सोच रही हूँ पहले कि इसमें से ही ऊपर के पार्ट कट कर दूँ या फिर इसके बाजू बना लूँ। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि कपड़ा काटना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हमें तो पूरा सूट कंप्लीट चाहिए। कम कपड़े में ही सूट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मैं पहले लंबाई ले रही हूँ, कितनी लंबाई है। तो इसकी लंबाई है 15 इंच। टोटल लंबाई इसकी 15 इंच है, तो टोटल लंबाई 14 इंच है। तो मैं इसको 15 ले रही हूँ, आधा आधा इंच ऊपर नीचे जोड़ने के लिए हो जाएगा, सिलाई मारने के लिए। तो गैस, आप देख सकते हैं इसको मैंने अलग कर दिया है। अब मैं दूसरे कपड़े की मैं सोच रही हूँ कि इसमें से ही ऊपर के पार्ट कट कर दूँ, क्योंकि उसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं जॉइंट नहीं लगाना चाहती। पहले मैं देख लेती हूँ कपड़ा कितना है, क्या है, उसके हिसाब से कटिंग करूँगी। इसमें हमें ये देखना है कि हम कम कपड़े में किस तरह से कपड़ा ले सकते हैं और किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कम कपड़े, अगर कम कपड़ा है तो उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत आज आप लोगों को बुटीक के बारे में कुछ टिप्स दे देती हूँ, होम बुटीक के बारे में, कि मैं भी घर से ही सिलाई करती हूँ। घर से भी पहले मैं घर से ही करती थी, लेकिन अब मैं अपनी दुकान खोल दी है। मेन चौराहे पे मेरी दुकान है, तो मैं वहाँ पे सिलाई करती हूँ। और पहले मैं घर से ही बुटीक चलाती थी अपना। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मशीनें थी बस। अब जब से मैंने दुकान खोली तब से मैं अपने पास सारा सामान रखती हूँ सिलाई से रिलेटिव। जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए तो सिलाई का काम, होम बुटीक सबसे बढ़िया है। घर से ही अपना बिजनेस कर सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम होना चाहिए सिलने का, और टाइम तो निकालना पड़ता है। टाइम होता किसके पास है, निकालना पड़ता है। अपनी बात बताऊँ मैं तो, मैं सिलाई का काम जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर वीडियो दिन में ही बनाती हूँ, दुकान से आने के बाद।
या फिर कभी कभी मैं सुबह बना लेती हूँ। जिस टाइम मेरा टाइम लगता है मैं उसी टाइम वीडियो बना लेती हूँ। मेरा एक टाइम फिक्स नहीं है। कभी मैं शाम को बना लेती हूँ, कभी मैं दिन में बना लेती हूँ, कभी मैं सुबह बना लेती हूँ। शाम को तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, दुकान पे जाके बना लूँगी, लेकिन घर की बात बता रही हूँ। घर में तो मैं सिर्फ दिन में ही या सुबह ही वीडियो बनाती हूँ। वो भी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं सुबह या दिन में ही कटिंग करती हूँ कपड़ों की। आजकल तो थोड़ा काम कम है, तो इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है मतलब वीडियो बनाने का। तो मैं आप लोगों को यही मतलब बोलूँगी कि आप लोग भी घर से ही अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। अपना अपना सिलाई का सेंटर या अपना मतलब जो भी आप करना चाहो काम सिलाई से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं कि दुकान ही खोलनी है, ज़रूरी नहीं कि बाहर जाना है काम करने के लिए। आप लोग चाहो तो घर से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमें किस तरह से मतलब हमें अपने आप को किस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम घर का काम भी कर दें और दुकान का भी कर दें। साथ में अगर सिलाई भी आती है, सिलाई भी करनी पड़ती है, दुकान भी चलानी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग अपना काम कर सकते हो घर से ही। बहुत मेहनत लगती है, हमें पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बार बार उठना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है। अगर साथ में कोई ना हो तो बहुत दिक्कतें आती है वीडियो बनाने में। साथ में कोई हो तो फिर ऐसा है कि हम लोग अगर कटिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ बैठ के ही बना सकते हैं अगर साथ में कोई है तो। और नहीं है तो हमें ही बार बार उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है कटिंग के लिए। फिर सबसे ज़्यादा टाइम तो एडिटिंग में लगता है। वीडियो बनाने तो बन जाता है, पर एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं मतलब दिन में ही कटिंग करती हूँ और दिन में ही मैं एडिटिंग भी करती हूँ। रात को तो मैं 9 बजे तक दुकान से आती हूँ, टाइम नहीं लगता। 9 बजे के बाद सर में दर्द भी होने लग जाता है मेरा। इस वजह से मैं मतलब दिन में ही एडिटिंग करती हूँ। एक दिन पहले ही मतलब एडिटिंग करके रख देती हूँ वीडियो को, क्योंकि दूसरे दिन डालनी पड़ती है। ये भी एक काम ही है। दिमाग में टेंशन है कि यार कल मैंने वीडियो डालनी है, क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, है ना। वीडियो बनानी है, किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। जब हम कुछ टॉपिक पकड़ेंगे तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। पहले तो मैंने होता है टॉपिक कि किस बात, सिलाई अगर हम सिलाई का काम भी करते हैं तो किस चीज़ के बारे में बताना है और कैसे बताना है। ये चीज़ें सब हमें सोचनी पड़ती है पहले, एक दिन पहले ही। तो मैं पहले ही एक दिन पहले या रात को कभी सोचने लग जाती हूँ कि कल मैं कौन सा वीडियो डालूँगी और क्या बोलूँगी। उस हिसाब से हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो होता है सपोर्ट। अगर सपोर्ट है तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर भी हमें अपने आप ही वीडियो बनानी पड़ती है। वीडियो बनाने के लिए भी हमारे पास सारा सामान होना चाहिए। स्टैंड वगैरह बनाने का जो होता है हमारा यूट्यूब से रिलेटिव, मतलब जिसमें हम फ़ोन को रख कर वीडियो बना सकें। आजकल तो बहुत एक एक से मतलब चीज़ें हैं वीडियो बनाने के लिए, स्टैंड जो भी है। तो मैं आप लोगों को यही मतलब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी घर से ही अपना काम शुरू कर सकते हो। अगर आप लोगों को टाइम नहीं लगता तो आप लोग टाइम निकाल कर अपना काम कर सकते हो। अपना घर का भी कर सकते हो, दुकान का भी, अपने घर हर चीज़ कर सकते हो। बाहर का भी देखना पड़ता है, अंदर का भी देखना पड़ता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। जितनी भी लेडीसें होती है उनके पास सारा मतलब सारा दिन काम ही रहता है। उनको तो आराम करने का समय भी नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं बताऊंगी कि भाई हमें तो समय खुद निकालना पड़ता है। काम का तो क्या है, काम तो 24 घंटा ही रहेगा। काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। काम तो बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। लेकिन हमें ही अपने अपने आप को टाइम देना है और टाइम निकालना है, अगर हमारे अंदर कुछ करने का जुनून है तो। अगर नहीं है तो फिर तो क्या बोले। लेकिन जिसके अंदर है कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पैसे कमाने हैं, हम क्या करें हम क्या ना करें, तो इसके लिए तो आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा और आप लोगों को ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप लोग अपने बारे में सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे, अगर नहीं सोचोगे तो नहीं बढ़ पाओगे।
तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। दुकान का भी, घर का भी, सिलाई भी, हर चीज़ देखनी पड़ती है। आजकल तो जून का महीना है, घर में बच्चे भी आ रखे हैं और दरवाज़ा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। इसमें भी दिक्कत होती है, जब घर में कोई आए तो फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होने लग जाती है। अगर कमरे ज़्यादा है तो किसी कमरे में चले जाओ, अगर कमरा कम है तो फिर कहाँ बनानी है, क्या बनानी है। मैं तो आजकल बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ वीडियो बनाने में, फिर भी मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। जैसे ही दरवाज़ा बंद करती हूँ, बच्चे आ जाते हैं बाहर, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, फिर भी आवाज़ आ रही होगी, आप बीच में सुन रहे होगे, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। पर चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, डिस्टर्ब तो करेंगे ही, टाइम तो हमें ही निकालना है अपने लिए। तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि आप लोग भी आगे बढ़िए और मेहनत करिए, हमें मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने कम कपड़े में मैंने एक ये अनारकली सूट तैयार करूँगी। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हम लोग कम कपड़े में किस तरह से मतलब अनारकली सूट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये ऊपर का पार्ट भी कट कर दिया है और साथ में मैं पीछे का गला भी कटिंग कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, आप लोग मेहनत करिए, मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। और मेरी एक चीज़ कंप्लीट हो गई है, जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो पूरे देखिए और स्किप ना करें, ताकि मेरे डॉलर भी बन पाएँ। डॉलर भी तभी बनेंगे जब आप लोग वीडियो देखोगे। अगर देखोगे नहीं तो फिर कैसे बनेंगे, स्किप करके देखोगे तो नहीं बन पाएंगे। तो आप लोगों की वजह से आज यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट और कर दीजिए। तो मैं आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं आपका पूरा साथ दूंगी अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताना। तो ये मैंने पूरी सूट की कटिंग कर दी है। ये मैं बाजू कटिंग कर रही हूँ, लास्ट बाजू रह गए हैं, बाजू कटिंग कर रही हूँ। तो बाजू मैं बनाऊँगी चूड़ी वाले, फुल स्लीव चाहिए मुझे, आगे से पूरे फुल बाजू होती है जो हमारी। तो सोच रही हूँ कि फुल स्लीव ही बनाऊँ, क्योंकि कपड़ा है तो बना लेती हूँ। पर मैंने कटिंग करने में बहुत टाइम लगाया, क्योंकि कपड़ा कम था, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगा। अगर ज़्यादा होता तो मैं काट देती जल्दी से। तो मुझे भी दिमाग लगाना पड़ा, सोचना पड़ा किस तरह से इस कटिंग करूँगी। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। तो आप लोग, तो ये मैंने बाजू भी कटिंग कर दी है। अब मैं दुकान जाऊँगी और इसकी स्टिचिंग करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हो तो मैंने बहुत सारी अनारकली की सूट कटिंग करके रखी हुई है, आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में देख सकते हो। तो मैं इसकी स्टिचिंग भी मैंने रखी हुई है, डाल रखी है मैंने वीडियो, आप लोग देख सकते हो वहाँ से। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने कटिंग की वीडियो डाली है। क्या पता डाल भी दूँ, कुछ पता नहीं है, डाल भी सकती हूँ मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो। मैंने सूट बनाकर आपको बता भी दिया है। थैंक यू गाइस।